नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये स्पेशल पेट क्लास का ये जो प्रैक्टिस सेट है नंबर 4 वाले सेट को हम प्रारंभ करते हैं। आप लोग जुड़ जाइए, अपने परिचितों को, मित्रों को इसका लिंक भेजिए, शेयर करिए उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जुड़िए। तो देखते हैं इसमें क्या है। पैराग्राफ को पहले पढ़ेंगे। पैराग्राफ को पढ़ते समय पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और सबसे पहले वैसे आप प्रश्न पढ़ लें, फिर पैराग्राफ। वारिस के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। तो वह साल ठन ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता, कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झीसियां पड़ने लगी। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है। 4 पाइयां आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी। हवा शांत थी यानी, और गर्मी ज्यों की त्यों। लिहाजा वह रात रत जगह में ही हुई, रत जगह में व्यतीत हुई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे कि चलो कम से कम थोड़ा तो फुहार पड़ी है। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी। जैसे पिछली रात बरसात थी वैसे हो रही थी, न उससे धीमी ना ही तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफेद था, यानी बादलों से भरा था। बादल बीच बीच में जरा सा गुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे, ध्यान दीजिएगा, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे का फैसला कर लिया। रेनी डे का फैसला संस्था की ओर से होता, लेकिन हमने खुद कर लिया। जबकि जो पढ़ाकू लोग थे, पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ते चले जिस पर वो रोज जाते थे। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में कैसी थी? कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह उब कर हम सोए, इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। तो इस पैराग्राफ को कब पढ़ेंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न है, बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव है, यानी ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ होता है? मूल रूप से बहुत बारिश हुई थी, अकाल के कारण पैसा नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, या बारिश नहीं हुई थी। तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए आपको देखना है। यानी बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि महीना बारिश का है और ठन ठन गोपाल का मतलब होता कुछ ना होना, तो ये हो जाएगा बारिश नहीं हुई थी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इसमें, सावन सिर पर था। इस कथन का आशय है कि सावन दूर था, आने वाला था, आ चुका था, या सूखा था। जैसे कहते हैं, आप क्या कहते हैं, परीक्षा सिर पर है। तो परीक्षा सिर पर है का मतलब क्या हो गया कि परीक्षा आ चुकी है या परीक्षा चल रही है, आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश के न होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। लोग बारिश होने से खुश थे, या लोग बारिश के न होने से परेशान थे। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 का कौन सा सही होगा? लोग बारिश होने से खुश थे। पैराग्राफ के आधार पर ही इनका उत्तर होता है, अलग से कोई जवाब नहीं होता। झीसियां शब्द का भाव क्या होता है? ये क्षेत्रीय भाषा का शब्द है झीसियां। तेज फुहारें, तेज बूंदाबांदी, बहुत हल्की बूंदाबांदी, या मूसलाधार बारिश। यहाँ पर जो हल्की बूंदाबांदी होती है उसे झीसी, फुहारा, फवारा आदि नामों से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया कि पढ़ाई में पिछड़े हैं, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाते हैं, दिमाग से कमजोर हैं, या बारिश का मजा लेने वाले हैं। तो एक तरफा अगर कोई फैसला करता है आज रेनी डे है, नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? वो पढ़ाई में पिछड़ा होगा। कुछ लोग जैसे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, तो जैसे जब क्लास शुरू होती है
तो इस इंतजार में होते हैं कि कब टाइम पूरा हो और कब क्लास से हमको फुर्सत मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन से पैराग्राफ पे, उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग भी एक प्रकार से संधि का ही स्वरूप होता है, इससे मिलती जुलती चीजें होती हैं। उच्चारण ये शब्द होता है उत प्लस चारण, और ध्यान दीजिएगा क्या है ये कि वर्ग के कहा जाता, वर्ग के प्रथम अक्षर के आगे कोई भी स्वर या अंतःस्थ व्यंजन या तीसरा चौथा वर्ग आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। यहां आया है चा, तो चा छा क्या बजाय ता आया, ता था से चा बन जाएगा, उच्चारण शब्द हो जाएगा। ये शब्द बन जाएगा उच्चारण, तो उत सही होगा, उत, सी ऑप्शन सही है। अगला आता है इनमें से कौन सा शब्द योगारूढ़ है? योगरूढ़ का मतलब होता है जो यौगिक होते हुए भी किसी संज्ञा का विशेषण बने, किसी संज्ञा का विशेषण बने। अब ध्यान रखिएगा सभी योगरूढ़ शब्द, सभी योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। तो यहां पर विद्यालय, चांद और सामाजिक, तो योगरूढ़ शब्द है मकरध्वज। मकर माने मछली, और ध्वज माने झंडा। मछली है झंडा पर जिसके यानी कामदेव, कामदेव को मकरध्वज या मीन केतु कहते हैं। बाकी जो सामाजिक शब्द है यह यौगिक है, ये शब्द रूढ़ है और ये भी शब्द यौगिक है। केवल ये शब्द है योगरूढ़, मकरध्वज, कामदेव का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षौहिणी शब्द में कौन सी संधि है? एबीसीडी में से क्या सही होगा? अक्षौहिणी, अक्ष प्लस, ध्यान दीजिएगा ये बनता है एक संख्या का मात्रक है, अक्ष प्लस ओहिनी, अक्ष प्लस ओहिनी, आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनना चाहिए? ओ, लेकिन बन क्या रहा है? ओ। फार्मूला है गुण संधि का, बन रहा वृद्धि संधि, तो गुण संधि ही होगी, फार्मूला के आधार पर ही चला जाता है। अक्षौहिणी, तो कई बच्चे इसको दीर्घ वृद्धि संधि मान जाएंगे, वृद्धि संधि न होकर के अक्षौहिणी शब्द क्या है? ये गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद, इसे वार्तिक संधि भी कहते हैं, अपवाद वार्तिक संधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्रपाण शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या दुग। तो वज्रपाणी में कौन सा समास होगा? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर वज्र, भगवान इंद्र के हथियार को वज्र कहते हैं, और पाण माने हाथ, वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र यानी बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका मन माना में कौन सा समास है? तो शब्द बनता है मन से माना, कहते हैं मैंने उसको मन से माना। तो से क्या है? से एक कारक चिन्ह है, से क्या है? कारक चिन्ह है। ध्यान दीजिएगा यदि किसी समास के बीच में यानी शब्द के बीच में कारक चिन्ह आए, कारक चिन्ह आए तो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ये तत्पुरुष है मनमाना में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अनाधिकृत,
अनधिकृत, अनाधिकारिक और प्राधिकृत। अनधिकृत का क्या पूछा गया आपसे? विलोम पूछा गया। अधिकृत, जिस पर आपका अधिकार है वो अधिकृत हो। अधिकार, अधिकृत का मतलब अधिकार होना, तो विलोम होगा अधिकार न होना। तो अधिकार न होने के लिए कौन सा उपसर्ग लगना चाहिए? अन। अन माने नहीं, तो अन में क्या हो गया? ये न है, उसके आगे आ जाएगा आ, तो शब्द हो जाएगा न, शब्द बनेगा अनधिकृत। बी सही हो जाएगा, अनधिकृत। बी ऑप्शन से अनाधिकृत नहीं होगा, अनधिकृत ही शुद्ध शब्द होता है। इस पर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? यानी कौन सा शब्द इसमें सरसी, तोड़ीर, दिवस और त्रिदश, कौन सा शब्द इसमें जो है पर्यायवाची है तालाब का? ध्यान दीजिएगा, सरसी, तोड़ीर, दिवस या त्रिदश। तोड़ीर तो बाण को उसको कहते हैं तरकस, जो पीठ पे लगा होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे तोड़ीर कहा जाता है। दिवस तो किसी दिन को कहते हैं। त्रिदश 3 दशाएं, और सरसी माने होता है तालाब। सरसी तालाब का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तरंगिणी, तटिनी, तरणी, सरिता, कौन सा ऐसा शब्द है जो नदी शब्द का पर्याय नहीं है? पूरा प्रश्न पढ़े, नहीं लिखा है। तरणी, तरंगिणी, तटिनी, तरणी और सरिता। इसमें तरणी सही है। तरणी माने होता है नाव। ध्यान दीजिएगा, तरणी माने होता है सूर्य, तरणी माने होता है नाव, तरण माने होता है तैरना, जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं उसे तरण ताल हिंदी में कहा जाता है। और तारण माने होता है पार करना, पार करना। ये परीक्षा में आते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तारण, तरणी तो कहा जाता है तारणी तनुजा, सूर्य की पुत्री यमुना का पर्यायवाची क्या है? तारणी तनुजा, सूर्य की पुत्री। तो तरणी यहां नाव है, शेष सभी नदी के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या विद्रोह कर देना। एबीसीडी में से क्या सही होगा? अब देखिएगा, सिर उठाना कहते हैं भैया अब तो वो सिर उठाने लगा है, तो सिर उठाने का मतलब क्या है? विद्रोह करना है। कि सिर उठा, प्रजा जो है, जनता जो है राजा के प्रति, सरकार के प्रति सिर उठा रही है, अर्थात विद्रोह कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? देशज का मतलब होता है देश प्लस ज, यानी देश में जन्मा। ये शब्द भेद आपको पढ़ाए गए हैं। देश में जन्मा, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति आवश्यकता एवं परिस्थिति के कारण होती है। ये हिंदी में पढ़ाया जाता है। होती है, उन्हें देशज कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। देशज कहते हैं ये शब्द कहाँ? क्षेत्र, एरिया विशेष में बोले जाते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें फटाफट शब्द देशज है। सुंदर शब्द तत्सम है। अंगूठा शब्द तद्भव है, अंगुष्ठो इसका होता, अंगुष्ठा होता है।
साइकिल शब्द आगत है यानी अंग्रेजी भाषा का है। तो फटाफट शब्द देसी शब्द है, देशज शब्द है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 15 आपको बताए गए। यदि ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों और दोस्तों को भेजें। अगले महीना में पेट की परीक्षा होने वाली है, जो सभी परीक्षाओं के पूर्व में उसे देना अनिवार्य है। तो उस परीक्षा की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करें। हम आपको 200 से 250 प्रश्न इस संबंध में देंगे, जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। अगली क्लास कल होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।